नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूं। देखिए, हमने जो पिछला क्लास किया था प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6, उसमें हमने एक नया टाइप सीखा था और नया टाइप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो चीज़ें सीखा था। इसके बाद उस पर हमने 4-5 क्वेश्चन भी किया था। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, जितना भी हमने उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किया था उससे अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चला जाएगा उसी कॉन्सेप्ट पे, और उसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा कर करते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो करिए क्या, आज के क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे उसी कॉन्सेप्ट पे, कोई हम नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे आज। तो आप करिए क्या कि वो क्वेश्चन दिख रहा है उसे आप अच्छे से एक बार पढ़िए, समझिए और बनाइए। सिमिलर क्वेश्चन है, जिस तरह का हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था उसी तरह का क्वेश्चन ये सब भी है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होते चला जाएगा क्वेश्चन में। देखिए, समझिए क्वेश्चन को। ये जो अभी हमने क्वेश्चन दिया है उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का हमने पिछला क्लास में क्वेश्चन किया था। क्या है क्वेश्चन कि दो तरह का आर्टिकल्स को खरीदा जाता है। जितना पहले वाला, जितना दोनों आर्टिकल्स इक्वल मात्रा में खरीदा जाता है ये बोला जा रहा है। हाँ, प्राइस दोनों का जो रेट होगा खरीदने का वो अलग अलग होगा, दोनों का अलग अलग दर से खरीदा जाएगा और इक्वल मात्रा में खरीदा जाएगा दोनों आर्टिकल्स, और दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि जितना खरीदा गया है उसको फिर जो सेल करता है उसका भी एक पर्टिकुलर रेट दे रखा है कि इस रेट में बेचा जाता है। तो बोला ये जा रहा है कि आप बताइए कि कितने % का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फाइनली ये चीज़ आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो दो तरह का आर्टिकल्स खरीद रहा है, पहला आर्टिकल्स और दूसरा आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल्स जो खरीदा जाता है किस रेट से खरीदा जाता है, 1 आर्टिकल्स खरीदा जाता है कितने का, 2 रुपीज़ का। फिर बोल रहा है कि एक और आर्टिकल्स खरीद रहा है और जितना ये आर्टिकल्स खरीदेगा उतना ही दूसरा आर्टिकल्स भी खरीदेगा। वो जो दूसरा आर्टिकल्स खरीदेगा वो किस रेट से खरीदेगा, तो बोल रहा है कि वो 2 आर्टिकल्स खरीदेगा कितने का, 1 रुपये का। तो दोनों इक्वल मात्रा में खरीदा जा रहा है और दोनों को अब खरीद कर मिला देगा और मिलाने के बाद उसको सेल करेगा। और सेल जो करेगा तो किस रेट में करेगा, तो बोल रहा है 4 आर्टिकल सेल करेगा कितने का, 3 रुपीज़ का। तो बोल रहा है कि आप बताइए कि कितने % का प्रॉफिट होगा या फिर कितने % का लॉस होगा। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ पे 1 आर्टिकल्स खरीदा गया कितने का, 2 रुपीज़ का, और यहाँ पे 2 आर्टिकल्स खरीदा गया है 1 रुपीज़ का। ये आर्टिकल्स और ये प्राइस। ठीक है। अब समझिए यहाँ पे कि हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे जितना आर्टिकल्स है उतना ही आर्टिकल्स यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी इक्वल करना पड़ेगा आर्टिकल्स को। तो करना क्या पड़ता है, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी जाके हमारा इक्वल हो जाता है। तो जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा और इधर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। कि अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है तो इधर भी तो 2 टाइम्स हो जाएगा। और इस 1 से यहाँ पे जो आर्टिकल्स है 1, उससे हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही रह जाएगा और ये भी हमारा 1 ही रह जाएगा। यानी हम एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि इधर भी 2 आर्टिकल्स खरीदा गया और इधर भी 2 आर्टिकल्स खरीदा गया। इधर जो 2 आर्टिकल्स खरीदा गया है कितने का, 4 रुपये का। इधर जो 2 आर्टिकल्स खरीदा गया है कितने का, 1 रुपये का। अब क्या कर रहा है, दोनों को मिला दे रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आर्टिकल्स बन गया और ये प्राइस है। तो टोटल कितना आर्टिकल्स खरीदा गया, 2 + 2 4, इतना ही खरीदा गया। कितना में खरीदा गया, तो 4 रुपया इधर लगा, 4 रुपीज़ इधर लगा और 1 रुपये इधर लगा खरीदने में। तो टोटल कितना पैसा लग गया, तो आप कहेंगे 5 रुपीज़ लग गया खरीदने में। अब इसको जब सेल किया जाता है तो कितना आर्टिकल्स कितने में, यानी किस रेट से सेल किया जाता है, तो बोला ये जा रहा है कि 4 आर्टिकल सेल करेगा कितने का, 3 रुपीज़ में। इस रेट से सेल किया जाता है। तो बोल रहा है कि बताइए कितना % का प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स को इक्वल करते हैं कि जितना आर्टिकल्स खरीद कर लाएगा उतना ही आर्टिकल्स बेचेगा, तभी जाके हम प्राइस निकाल पाते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा और सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे इक्वल करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे इक्वल दिया ही हुआ है। यानी 4 आर्टिकल्स खरीद कर ला रहा है 5 रुपीज़ में और वही 4 आर्टिकल्स बेच दे रहा है कितना में, 3 रुपीज़ में। तो हमारा ये बन जाता है क्या, कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा बन जाता है क्या, सेलिंग प्राइस। ऐसा ही कुछ बनता है। कॉस्ट प्राइस है 5 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 3 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, तो आप कहेंगे सर लॉस हो रहा है कितने का, तो आप कहेंगे 2 रुपीज़ का। इस 2 का लॉस हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 5 रुपीज़ पे। परसेंटेज में करना है तो यही निकालेंगे, ये 2 इस 5 का कितना % है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, 2 ऊपर 5 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से काटेंगे ये 20, ये आपका बन जाएगा 40%। 40% का क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे।
यानी यहाँ पे जो आपका निकल गया कि प्रॉफिट या लॉस जो निकल रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है वो कितने परसेंट का, 40% का हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आप पहले भी कर लिए ही होंगे मेरे बनाने से पहले ही, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, इस तरह का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर रखे थे। तो चलिए इसको, जिनको अगर ये चीज़ें नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए एक बार। नोट करने के बाद वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को आप करिए एक बार। देखिए आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है कि दो तरह के आर्टिकल्स को खरीदा जाता है, दोनों आर्टिकल्स बराबर ही खरीदा जाता है, अलग अलग रेट पे खरीदा जाता है, दोनों को मिक्स करके उसको सेल किया जाता है, एक पर्टिकुलर रेट पे सेल किया जाता है। तो बोल रहा है कितने % का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यही चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में एक नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। वो तो मैं बेसिक में बता ही रखा हूँ, यहाँ अभी तक हम उस तरह वो चीज़ें हम यूज नहीं की हैं किसी क्वेश्चन पे, यहाँ पे यूज करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। वही चीज़ें आपको यहाँ पे एक अलग बन जाएगा इस क्वेश्चन में। बाकी सिमिलर क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक व्यक्ति संतरा खरीद रहा है, ऑरेंज खरीदता है, दो तरह का ऑरेंज खरीदता है। वो बोला क्या जा रहा है, एक तरह का जो ऑरेंज खरीदता है वो किस रेट से खरीदता है, 20 ऑरेंजेस खरीदता है, कितने का, 60 रुपीज़ का। और दूसरे तरह का जो ऑरेंज खरीदता है 30 ऑरेंजेस खरीदता है, कितने का, 60 रुपीज़ का। और दोनों इक्वल मात्रा में खरीदता है। ये तो रेट हो गया कि इस रेट से खरीदता है वो, जितना ये ऑरेंजेस खरीदेगा उतना ही ये ऑरेंजेस खरीदेगा। और बोल रहा है कि दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, और मिक्स करने के बाद उसको किस रेट पे बेचेगा, तो बोल रहा है 25 ऑरेंजेस बेचेगा, कितना में, 60 रुपीज़ में बेचेगा। तो बोल रहा है कि बताइए इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा वो कितने % का होगा, वो चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो देखिए अभी तक जो हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या, उससे अलग क्या बनेगा इसमें। अभी तक हम जो कर रहे थे कि भाई ये चीज़ें जितना ये खरीद रहा है उतना ही ये आर्टिकल्स खरीदा जाएगा, यानी ये भी ऑरेंज उतना ही खरीदा जाएगा। तो हम क्या करते थे कि इस 30 से इसमें मल्टीप्लाई करते थे और इस 20 से इसमें मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या हो जाता था, इक्वल हो जाता था। या फिर हम क्या करते थे, इस 20 और इस 30 का एलसीएम ले लेते थे 60, और 60 जो बनता था तो 60 इधर भी बना देते थे और 60 इधर भी बना देते थे। उसी हिसाब से हमारा प्राइस भी बन जाता था। ऐसा ही हम अभी तक करते आए हुए हैं। लेकिन देखिए जब इक्वल करना है तो इक्वल करने के लिए अगर हम मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं तो डिवाइड भी करके तो इक्वल कर सकते थे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें बताया था कि जितना टाइम से ये बनता है या फिर जितना से ये डिवाइड होता है, इस पे भी उतना ही से डिवाइड होगा या उतना ही टाइम से बन जाएगा। ये भी हमारा डिवाइड करके हम इसको भी डिवाइड करके कुछ बना सकते हैं, तो इसको भी उतना ही से डिवाइड करेंगे। यानी मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि भाई मल्टीप्लाई करके अगर इक्वल कर सकते हैं तो हम डिवाइड करके भी इक्वल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा उस तरीके से भी बनेगा जैसा हम जनरल मेथड से करते आ जा रहे हैं कि भाई इसे भी 60 बना देंगे, इसे भी 60 बना देंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 बन जाएगा। नहीं, 60 इसे भी बनाना है और 60 इसे भी बनाना है। या फिर इस 30 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत बड़े बड़े वैल्यू है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, यहाँ पे बड़े बड़े कैलकुलेशन आने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका और भी है कि हम छोटा भी कर सकते हैं इस चीज़ों को। छोटा कैसे करेंगे, डिवाइड करके इस चीज़ों को समझिए। अगर मैं इसे 20 से डिवाइड कर दूँ तो ये 1 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। जैसे अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते थे जितना से, उतना ही उसी नंबर से इसमें भी मल्टीप्लाई करते थे। तो जिस नंबर से इसमें डिवाइड किया गया उसी नंबर से हम इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं। यानी अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि 1 आर्टिकल्स खरीदा जा रहा है कितने में, 3 रुपीज़ में, ऐसा कुछ। यानी 1 ऑरेंज खरीदा जा रहा है 3 रुपीज़ में, ऐसा हमारा कुछ क्वेश्चन बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी तो हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यानी अब ये क्वेश्चन क्या बन गया कि 1 ऑरेंज खरीदा जा रहा है कितने का, 2 रुपीज़ का। यही चीज़ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत छोटा छोटा वैल्यू हो जाएगा, कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा। हमारा उस मेथड से भी बनेगा लेकिन कैलकुलेशन इससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वो, क्योंकि वैल्यू जो है ना बड़े बड़े वैल्यू आने लग जा रहा है वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 1 आर्टिकल्स खरीदा जाता है और यहाँ पे भी 1 आर्टिकल्स खरीदा जाता है। तो दोनों 1 आर्टिकल्स नहीं, 1 ऑरेंज, यहाँ पे भी 1 ऑरेंज खरीदा जा रहा है, यहाँ पे भी हमारा 1 ऑरेंज, यानी एक संतरा इधर भी एक संतरा इधर भी खरीद रहा है। तो इक्वल तो हो ही गया कि ये टाइप का जितना संतरा खरीद रहे हैं दूसरे टाइप का भी उतना ही संतरा खरीद रहे हैं। तो इक्वल तो यहाँ पे डायरेक्ट दिखने लग गया कि एक इधर भी खरीदा जा रहा है, एक इधर भी खरीदा जा रहा है, दोनों को मिक्स किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल्स और ये चीज़ें प्राइस। तो टोटल आर्टिकल्स के ये टोटल हमारा कितना खरीदा गया ऑरेंज, तो एक इधर और एक इधर, यानी 2 ऑरेंजेस खरीदा गया। कितने रुपए में खरीदा गया, तो 3 रुपीज़ इधर लगा और 2 रुपीज़ इधर लगा, यानी टोटल 5 रुपीज़ लग गया। अब जो भी खरीदा गया है
वो बेचा किस रेट से जा रहा है, तो बेचा जा रहा है भाई 25 ऑरेंजेस बेचा जा रहा है कितने का, 60 रुपीज़ का बेचा जा रहा है, इसी रेट से बेचा जा रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो अब हमें क्या करना है, आर्टिकल्स को इक्वल करना है कि जितना आर्टिकल्स खरीदा जाएगा उतना ही बेचा जाएगा, तब हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इक्वल करना है तो इस 25 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 50 बन जाएगा। तो 25 से इसमें करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा 25 से, तो ये कितना बन जाएगा, 125। इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा ये 120। ये जो बनता है क्या बनता है, ये कॉस्ट प्राइस, और ये जो आपका बनता है क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। यानी 50 आर्टिकल्स खरीदा जा रहा है और 50 यहाँ पे बेचा जा रहा है। 50 आर्टिकल्स कितना में खरीदा जा रहा है, 125 रुपीज़ में, और वही 50 आर्टिकल्स कितना में बेचा जा रहा है, 120 रुपीज़ में। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे लॉस हो रहा है। यहाँ पे कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। परसेंटेज में अगर निकालना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो हम यही निकालेंगे, ये 5 इस 125 का कितना परसेंट है। तो करते क्या है, 5 ऊपर 125 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से काटेंगे तो 25, ये काटेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 4%। यानी आंसर जो आया आपका क्या आ गया, 4% का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। बस यही चीज़ें हमसे क्वेश्चन पूछा था, यही चीज़ें हमने निकाल दिया। हमने थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग कर दिया था ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा ना हो। और आपको भी ऐसे ही करना है कि जहाँ पे ये चीज़ें कटने वाला होगा ना आपस में, वहाँ पे हम काट कर छोटा बना सकते हैं। इससे हमारा आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उस मेथड से भी करके देखिए, उतना ही % का आपका लॉस फिर भी आएगा, ठीक है ना। बस होगा क्या कि वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो चलिए, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर से क्या करना है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा सिमिलर ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। बस इसमें अंतर क्या किया है कि फाइनली क्वेश्चन के लास्ट में प्रॉफिट में ये प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में पूछता था, लेकिन इसमें प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछ रहा है कि कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, कितने % का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन खुद इसमें बता दिया है कि कुछ रुपया का लॉस हो रहा है, तो बताइए कितना आर्टिकल्स खरीद कर और कितना आर्टिकल्स बेचा गया। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, यानी नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स पूछ रहा है कि कितना खरीदा गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, जैसे कि 2 आर्टिकल्स को खरीदेगा, दोनों को अलग अलग रेट पे खरीदेगा, सेम क्वांटिटी खरीदेगा दोनों आर्टिकल्स को, दोनों को मिलाएगा और फिर एक पर्टिकुलर रेट पे उसको सेल कर देगा। समझिएगा, मैं एक्चुअल डेटा पे आता हूँ क्वेश्चन का। 2 तरह का आर्टिकल्स खरीदा जाता है, तो हमने एक आर्टिकल्स ये लिखा और दूसरा आर्टिकल्स ये लिखा। ये जो पहला वाला आर्टिकल्स है किस रेट में खरीदा जाता है कि 5 आर्टिकल्स खरीदा जाता है कितने में, 1 रुपये में। दूसरा वाला जो आर्टिकल्स खरीदा जाता है किस रेट में खरीदा जाता है, 4 आर्टिकल्स खरीदा जाता है 1 रुपये में। बोलता है कि दोनों आर्टिकल्स इक्वली खरीदा जाएगा, यानी जितना ये आर्टिकल्स खरीदा जाएगा उतना ही ये आर्टिकल्स खरीदा जाएगा, और दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा। मिक्स करने के बाद दोनों को जब सेल करेगा तो किस रेट में सेल करेगा, जो मिक्सचर बनेगा उसको सेल करेगा तो किस रेट में सेल करेगा। तो बोल रहा है कि 9 आर्टिकल सेल करेगा, 2 रुपीज़ में सेल करेगा। तो बोल रहा है इस तरह से करने पे उसे इस बिजनेस में 3 रुपीज़ का, 3 रुपये का लॉस हो जाता है। तो बोल रहा है कि कितना आर्टिकल्स उसने खरीद कर सेल किया था, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा बस अलग किया है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझिएगा। उसी तरह का सेम प्रोसेस होगा क्वेश्चन को करने में, बस लास्ट में थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स हम वहाँ पे निकालना है हमें। देखिए 5 आर्टिकल्स खरीदा जा रहा है 1 रुपीज़ का, यहाँ पे 4 आर्टिकल्स खरीदा जा रहा है 1 रुपीज़ का, ऐसा ही कुछ खरीदा जा रहा है। तो हमें इक्वल करना है कि जितना ये आर्टिकल्स खरीदा जाएगा पहला वाला, उतना ही दोनों ये दूसरा टाइप भी आर्टिकल्स उतना ही खरीदा जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस 4 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 20 बन जाएगा, और इस 5 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 20 बन जाएगा। यानी 20 आर्टिकल्स ये भी खरीदा जाएगा और 20 आर्टिकल्स ये भी खरीदा जाएगा। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। तो 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 से इसमें भी करना पड़ेगा, यानी ये अगर 4 टाइम्स बन रहा है तो ये भी हमारा 4 टाइम्स बनेगा। फिर क्या करेंगे, 5 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 20 बन जाएगा। तो 5 टाइम्स ये बन रहा है तो ये भी हमारा 5 टाइम्स बन जाएगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। यानी 20 आर्टिकल्स खरीदा जा रहा है कितने में, 4 रुपीज़ में, और यहाँ पे 20 आर्टिकल्स खरीदा जा रहा है कितने में, 5 रुपीज़ में। दोनों को मिक्स किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल्स और प्राइस।
तो टोटल आर्टिकल्स कितना बन गया यहाँ पे, तो 20 आर्टिकल्स ये और 20 आर्टिकल्स यानी 40 आर्टिकल्स बन गया, यानी 40 आर्टिकल्स टोटल खरीदा गया है। कितने रुपये में खरीदा गया, तो 4 रुपीज़ इधर लगा था खरीदने में और 5 रुपीज़ इधर, यानी टोटल 9 रुपया लग गया था, 9 रुपीज़ लग गया था आर्टिकल्स को खरीदने के लिए। अब क्या बोला जा रहा है कि इस चीज़ों को सेल किया जाता है। तो सेल जो किया जा रहा है, किस रेट में सेल किया जा रहा है, तो बोल रहा है कि 9 आर्टिकल सेल किया जा रहा है, कितने का, 2 रुपीज़ का सेल किया जा रहा है, ऐसा कुछ है, डेटा दे रखा है। तो बोल रहा है कि बताइए 3 रुपये का अगर लॉस होगा तो कितना आर्टिकल्स खरीद कर बेचा गया था, आप ये चीज़ें आपसे पूछ लिया है। तो देखिए क्वेश्चन को करने का हमारा वही तरीका होगा, क्या कि पहले तो हमें सबसे पहले ये आर्टिकल्स इक्वल करना पड़ेगा। आर्टिकल्स जब तक इक्वल नहीं करेंगे तब तक हमें एग्जैक्ट कितना कॉस्ट प्राइस बनता है और कितना सेलिंग प्राइस बनता है वो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। तो पहले हम आर्टिकल्स को इक्वल करके देख लेते हैं कि कितना आर्टिकल्स खरीद के कितना उतना ही आर्टिकल बेचने में कितने रुपए का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उस हिसाब से हम 3 रुपये का लॉस करवा लेंगे। तो समझिए यहाँ पे आर्टिकल्स अगर इक्वल करना है तो क्या करेंगे, 9 से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ कि 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हम 9 से जो मल्टीप्लाई करते थे सिर्फ यहाँ पे नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे लिखकर आंसर बताते थे यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस बनता है। लेकिन यहाँ पे लिखना इसलिए ज़रूरत पड़ेगा भी क्योंकि हमें नंबर्स ऑफ आर्टिकल चाहिए कि टोटल कितने आर्टिकल्स खरीदा जा रहा है। तो देखिए 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 9 से, तो 9 से यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और इस 40 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 40 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो आर्टिकल्स बन जाएगा कितना बन जाएगा, 360। यहाँ पे भी कितना बन जाएगा, 360, यानी एक तरह से 360 आर्टिकल्स खरीदा जाता है और उतना ही 360 बेचा जाता है। तो देखिए 360 आर्टिकल्स खरीदने में कितना पैसा लग जाएगा, तो आप कहेंगे 9 × 9 81 रुपीज़ लग जाएगा, और 360 बेचने पे ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस बनता है, कितना में बेच देगा, तो आप कहेंगे 80 रुपीज़ में बेच देगा। तो ये हमारा बनता है कॉस्ट प्राइस और ये बनता है सेलिंग प्राइस। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से कि भाई 360 खरीदता है और 360 बेचता है, तो 81 रुपये 81 रुपीज़ में खरीदता है और 80 रुपीज़ में बेच देता है, यानी कितने रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। यानी 360 खरीद कर बेचने में 1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, कितने रुपए का लॉस करवाना है, 3 रुपीज़ का। तो भाई जब इतना खरीद के इतना बेचने पे 1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो 3 रुपीज़ का अगर लॉस करवाना है तो इसका 3 टाइम्स खरीद कर बेचना पड़ेगा, यही चीज़ें होगा। यानी 1 रुपीज़ का लॉस करवाने के लिए 1 रुपीज़ का लॉस होता है 360 खरीद कर 360 बेचने में। अब अगर हमें 3 रुपीज़ का लॉस करवाना है तो 3 गुना ज़्यादा सामान खरीदना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, तो 3 रुपये का लॉस हो जाएगा आपका। तो देखिए 360 आर्टिकल्स खरीदा जा रहा है, इसका 3 टाइम्स खरीदना है, यानी 3 गुना खरीदना है, तो कितना बन जाएगा, 0, 8 और 10, यानी आपका जो आंसर बन रहा है 1080 आर्टिकल्स खरीदा जाएगा और 1080 आर्टिकल्स बेचा जाएगा, तो क्या होगा, 3 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं फिर से एक इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस उसमें अंतर क्या होगा कि 2 आर्टिकल खरीद के मिक्स नहीं किया जाएगा, एक ही आर्टिकल्स को खरीदेगा और उसी को एक ही टाइप का आर्टिकल्स खरीदेगा और उसी को फिर सेल करेगा और उसी में बोल देगा कि इतने रुपए का लॉस या प्रॉफिट करवाने के लिए कितना आर्टिकल्स खरीदना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, बस ये अंतर होगा। तो वो रहा क्वेश्चन, उसको पढ़िए और आप लोग बनाइए उसे। आइए समझिए, देखिए ये भी उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, बस सिंगल वाला ही है, 2 तरह का आर्टिकल को मिक्स नहीं किया जा रहा है, इसमें आसान है उससे। और देखिए क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो संतरे का, ऑरेंज का बिजनेस करता है। तो बोल रहा है कि वो कुछ ऑरेंज खरीद कर लाता है, जो खरीद कर लाता है किस रेट में खरीद कर लाता है, तो बोल रहा है कि 8 ऑरेंज खरीद कर लाता है 34 रुपीज़ में, और फिर उससे जितना भी ऑरेंज खरीद कर लाता है उसको फिर वो सेल भी करता है। किस रेट से सेल करता है, तो बोलता है 12 ऑरेंजेस सेल करता है 57 रुपीज़ का, इस हिसाब से वो खरीदता है और बेचता है। तो बोल रहा है कि अगर उस व्यक्ति को 45 रुपीज़ का प्रॉफिट करवाना है, 45 रुपीज़ का प्रॉफिट अगर चाहिए उसे, तो कितने ऑरेंजेज वो खरीद कर और बेचेगा ताकि उसे 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाए। ये चीज़ें क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें भी क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस आपसे नहीं पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका क्या होता है कि हम पहले आर्टिकल्स को इक्वल करते हैं, आर्टिकल्स को इक्वल करने के बाद ही हमारा एक्चुअल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम निकाल पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स इक्वल करने का क्या तरीका हमने अभी तक कर रखे थे कि इससे
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस 12 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आर्टिकल्स बनता है, और इस 8 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आर्टिकल्स बनता है इक्वल बन जाता था। ऐसे ही करते थे। या फिर हम ऐसे भी करते थे कि भाई इस 8 और इस 12 का एलसीएम ले लो 24 इसे भी बना दो, 24 इसे भी बना दो, और सिमिलरली उसी तरह से नंबर से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाता था, ऐसा भी हो जाता था। लेकिन अभी हमने एक क्वेश्चन में ऐसा भी देखा था पीछे कि भाई अगर कुछ कटने वाला होता है तो काट भी देते हैं, उससे कैलकुलेशन और भी ईजी हो जाता है। इक्वल करने के लिए अगर कुछ काटना पड़े, डिवाइड करना पड़े किसी नंबर से, वो डिवाइड करके भी हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल ही तो करना है। इक्वल हम मल्टीप्लाई करके कर दे इसमें, या फिर एलसीएम लेकर कर दे, या फिर डिवाइड करके कर दे, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, इक्वल होने के लिए हम काट सकते हैं इस चीज़ों को। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं इसी चीज़ों को लिख देता हूँ, आर्टिकल्स और प्राइस। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं 2 से काटूँ, 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे बन जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ये कितना बन जाएगा 17 बन जाएगा। यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा 4। तो यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, कितना बन जाएगा 19। समझिएगा, अब देखिए डायरेक्ट ही इक्वल हो गया यहाँ पे कि 4 आर्टिकल्स खरीदा जा रहा है और 4 आर्टिकल्स बेचा जा रहा है। 4 आर्टिकल्स कितने का खरीदा जा रहा है 17 रुपीज़ का, और 4 आर्टिकल्स कितने का बेचा जा रहा है 19 रुपीज़ का। समझिएगा यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा और ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। कितने आर्टिकल्स का 4 आर्टिकल्स का, यही बनेगा। तो समझिएगा यहाँ पे कि 4 आर्टिकल्स खरीद के जब बेचते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधा सीधा देख रहा है 17 है कॉस्ट प्राइस, 19 है सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितने का 2 रुपीज़ का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा एक बार और, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि 4 आर्टिकल्स खरीद कर बेचने में 2 रुपया का क्या होता है 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। हमें कितना रुपया का प्रॉफिट चाहिए 45 रुपीज़ का, तो इसे 45 बनाना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं कि अगर 4 आर्टिकल्स खरीद कर बेच रहे हैं तो 2 रुपया का प्रॉफिट होता है, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। अगर मैं 2 आर्टिकल्स खरीद कर बेचूँ तो क्या होगा 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, होगा, यही चीज़ें होगा। इधर भी हमने हाफ कर दिया, इधर भी हाफ कर दिया कि 2 आर्टिकल्स अगर खरीद कर बेचा जाए तो 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो अगर हमें 45 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए तो अगर इधर 45 टाइम्स कर रहे हैं तो इधर भी 45 टाइम्स कर देंगे, यानी 90 आर्टिकल्स, यानी 90 आर्टिकल्स, सॉरी आर्टिकल्स नहीं है यहाँ पे ना, संतरे की बात हो रही है, मैंने आर्टिकल्स पीछे भी बोल दिया, उसको संतरे की तरह समझना है, ऑरेंज समझना है कि 90 ऑरेंज अगर खरीद कर बेचा जाए तो उसे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी यही चीज़ें आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो फिर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए और समझिए, आसान सा क्वेश्चन है, उसमें सब कुछ गिवन ही है, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है उस क्वेश्चन में। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 60 आर्टिकल्स खरीद रहा है, कितने का 193 रुपीज़ का, और बेच कितना रहा है 50 आर्टिकल्स बेच दे रहा है, कितने का 193 रुपीज़ का। तो बोल रहा है कि इसमें जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कितने परसेंट का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, आर्टिकल्स कितना है 60, कितने रुपये का खरीद रहा है 193 रुपीज़ का, यही हो रहा है। सेल कितना कर रहा है 50, कितने रुपए का सेल कर रहा है ना 193 रुपीज़ का ही सेल कर दे रहा है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। ये है हमारा कॉस्ट प्राइस और ये हमारा सेलिंग प्राइस। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या करते थे कि हम आर्टिकल्स को इक्वल कर देते थे, यही करते थे, और उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट ये कॉस्ट प्राइस निकल जाता था और सेलिंग प्राइस निकल जाता था। लेकिन एक तरीका हमने और भी सीखा था इस तरह के क्वेश्चन में कि हम प्राइस को भी तो इक्वल करके निकालते थे, और मैंने आपको बताया भी था कि ये तरीका मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये चीज़ें इक्वल ही दे दिया रहेगा आपको। तो जब ये चीज़ें इक्वल दिया ही है तो हम इसको इक्वल क्यों करने जाएंगे। अब ये चीज़ें इक्वल दिया है तो हम कैसे करते थे क्वेश्चन को कि इस कॉस्ट प्राइस वाले को हम इसको सेलिंग प्राइस मान लेते थे, और मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि इसको आर्टिकल्स की तरह नहीं समझना है। अब आपका ये आर्टिकल्स बन जाएगा और इसको प्राइस बना देना है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा और ये क्या बन जाता था कॉस्ट प्राइस। मैंने पहला क्लास में ये चीज़ें बता रखा है, कल वाली क्लास में। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है कितना 60 रुपीज़, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 10 रुपीज़ का। 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 50 पे, तो ये 10 इस 50 का कितना परसेंट हो, 10 ऊपर 50 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते, इससे काटेंगे ये 2, यानी
20% का यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका प्रॉफिट बन जाएगा। यानी इस तरह से खरीद कर बेचने में 20% का प्रॉफिट होगा उस व्यक्ति का। तो चलिए, आसान सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर से वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको पढ़िए और बनाइए। समझिए, देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आसानी है, ठीक है ना, लेकिन अच्छा इसलिए है ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत अच्छे से घुमा दिया है क्वेश्चन को। सीधा सीधा कितना में खरीदा जा रहा है वो चीज़ें ना बताकर वो आर्टिकल्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। समझिएगा क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 15 आर्टिकल्स को खरीदता है, कितना में खरीदता है वो चीज़ें नहीं बताया, उस चीज़ों को घुमा कर दे दिया है। बोल रहा है 15 आर्टिकल्स को खरीदता है कितने में, 12 आर्टिकल्स के प्राइस के बराबर। जितना भी पैसा होगा 12 आर्टिकल्स के, उसके प्राइस के बराबर में वो 15 आर्टिकल्स खरीद लेता है। तो 12 आर्टिकल के प्राइस में जो 15 आर्टिकल्स खरीदते, तो 12 आर्टिकल का जो प्राइस होगा इसको कैसे समझना है, 12 आर्टिकल्स का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही रुपये में वो 15 आर्टिकल्स खरीद लेता है। फिर आगे बोलता है कि जब बेचने का बारी आया तो 12 आर्टिकल्स को सेल करता है कितने में, जितने में 15 आर्टिकल्स का जो प्राइस होगा, यानी 15 आर्टिकल का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उतने ही में वो 12 आर्टिकल को सेल कर देता है। तो बोल रहा है कि आप बताइए कि इसमें कितने % का प्रॉफिट होगा इस बिजनेस में, उससे ये चीज़ें पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ें करना है, जो हमें आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो चीज़ें हमें मान लेना है। कुछ भी हम मान सकते हैं, 1 2 3 5 10 कुछ भी आप मान लीजिए। तो हमने ऐसा मान लिया कि जो 1 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा इक्वल्स टू हमने मान लिया 1 रुपीज, ऐसा हमें एज्यूम कर लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो देखिए 15 आर्टिकल्स खरीदता है कितने में, 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस में, यानी 12 आर्टिकल का जो भी प्राइस होगा उतने में 15 आर्टिकल्स को खरीद लेता है। तो 12 आर्टिकल का प्राइस कितना बनेगा, तो देखिए 1 आर्टिकल का प्राइस 1 रुपीज़, तो 12 आर्टिकल का प्राइस 12 रुपीज़, यानी 12 रुपीज़ में वो क्या करता है, 15 आर्टिकल्स को खरीद लेता है। फिर जब बेचने का बारी आया तो 12 आर्टिकल्स को सेल करता है कितने में, 15 आर्टिकल्स का जो प्राइस होगा उतने में वो 12 आर्टिकल को सेल कर देता है। तो 1 आर्टिकल का प्राइस 1 रुपीज़, तो 15 आर्टिकल का प्राइस कितना बन जाएगा, 15 रुपीज़, यानी 15 रुपीज़ में क्या कर रहा है वो 12 आर्टिकल को सेल कर देता है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें क्वेश्चन डायरेक्ट ना देकर इसको इस तरीके से घुमाकर आपको दे दिया था। बस ये चीज़ अगर आ गया तो फिर अब हम डायरेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना है, प्रॉफिट सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही निकालना है, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया है आपसे। तो देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें इस आर्टिकल्स को बराबर करते हैं। तो आर्टिकल्स को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, या तो इस 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तब इस कंडीशन में हमारा आर्टिकल्स बराबर हो जाएगा। या फिर हमें क्या करना है कि भाई यहाँ पे इस 15 और 12 का LCM ले लेते हैं। कटने पे तो हमारा इक्वल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 12 और 15 का LCM लेंगे, कितना बन जाएगा 60, यानी 60 इसे भी बना देना है, 60 इसे भी बना देना है। तो 60 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो ये 60 बन जाएगा। तो 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा 48 बन जाएगा। जब इसे 60 बनाएंगे तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, हमें अंडरस्टैंडिंग रखना है कि ये भी 60 बन जाएगा और ये भी 60 बन जाएगा। तो इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा कितना बन जाएगा 75। समझिएगा ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस और ये चीज़ आपका होता है सेलिंग प्राइस। यहाँ पे मैं बोलूँ कि 48 कॉस्ट प्राइस, 75 सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितने का, तो आप कहेंगे यहाँ पे बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 27 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं आपसे परसेंटेज में प्रॉफिट पूछूं तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा कि ये 27 इस 48 का कितना % है, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो 27 ऊपर और 48 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही % का प्रॉफिट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 56 1/4% का प्रॉफिट हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसको एक बार आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अब हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे।
जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इसी टाइप का होगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन और भी अच्छे लेवल का आपका बनने लग जाएगा। ये तो आसान सा टाइप था, क्वेश्चन था। क्वेश्चन का जो एडवांस लेवल होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, और एक क्लास में ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उससे अगले क्लास में हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, फिर आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।